नमस्कार दोस्तों। आप सभी को 2024 नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं। दोस्तों, प्राय हर साल ऐसा होता है, या साल में ही क्यों, साल की शुरुआत में ही क्यों, प्राय रोज या जब भी कभी हमें थोड़ा सा होश आता है तो हम कुछ ना कुछ संकल्प लेते रहते हैं, कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन पास करते रहते हैं। साल के प्रारंभ में ये बातें ज्यादा सुनाई देती हैं कि इस साल कौन से बुरी आदतों को हमको छोड़ना है, क्या रेजोल्यूशन पास करना है। कुछ लोग हेल्थ को सुधारने का संकल्प लेते हैं, कुछ लोग अपनी कुछ बुरी आदतें छोड़ने का संकल्प लेते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति जो थोड़ा सा सजग है, जागरूक है, या कहीं सोशल मीडिया में देख के इस प्रकार से कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश करता है, और वो कोशिश करता है कि साल में उसको लागू कर पाए। लेकिन मित्रों, प्राय होता ऐसा है कि व्यक्ति जो है कई प्रकार की बुरी आदतों से घिरा रहता है, और साल के शुरुआत में वो सोचता है कि मैं इस साल इन बुरी आदतों से छुटकारा पाऊंगा। अब बुरी आदतें जैसे उदाहरण के रूप में आप समझना चाहें, जैसे क्रोध करने की आदत या डिप्रेशन। हाँ, डिप्रेशन भी एक आदत ही है, इसको मैं बिल्कुल सोच समझ के आपसे बोल रहा हूं। नशे की प्रवृत्ति, नशे की आदत, या जैसे सोशल मीडिया की आदत बहुत ज्यादा पड़ गई किसी को, दिन भर सोशल मीडिया देखते रहते हैं, उनमें रील्स देखते रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं, इस प्रकार की आदत। दुखी रहने की आदत, मित्रों दुखी रहना भी एक प्रकार की आदत है। निगेटिविटी की आदत, झूठ बोलने की आदत, देर तक सोने की आदत, या रात में देर तक जागने की आदत, इस प्रकार की कई आदतें हैं मित्रों। या अपने स्वास्थ्य की देखभाल ना करने की आदत, कुछ भी फास्ट फूड या इस टाइप की चीजें खाते रहने की आदत जिससे स्वास्थ्य को नुकसान होता है, या फिजूल खर्ची की आदत। तो मित्रों, ऐसे कई प्रकार की बुरी आदतें हैं जिनको हम साल के प्रारंभ में, प्राय हर साल ऐसा होता है, हर व्यक्ति के साथ ऐसा होता है, या अधिकांश व्यक्तियों के साथ ऐसा होता है कि साल के प्रारंभ में इन बुरी आदतों को छोड़ने का संकल्प लेते हैं। तो मित्रों, संकल्प तो अधिकांश लोग लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो इस रेजोल्यूशन को, जो उन्होंने सोचा है, उसको सही तरीके से लागू कर पाते हैं, और वो जो टारगेट जो उन्होंने पहले से डिसाइड किया था उसको पहले से अचीव कर पाते हैं। तो मित्रों, इसका कारण क्या है? मित्रों, इसका कारण यह है कि जो संकल्प आपने लिया हुआ है, जो आपने रेजोल्यूशन लिया हुआ है, जो बुरी आदतों को छोड़ने का आपने विचार बनाया हुआ है, वो कहीं ना कहीं दोस्तों बेहोशी में लिया गया आपका एक निर्णय है। आपने सजग होके उस निर्णय को लिया नहीं, इसलिए दोस्तों वो निर्णय सही तरीके से लागू नहीं हो पाता है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि बुरी आदतें लगने का या बुरी आदतें ना छूट पाने का कारण क्या है। दोस्तों, बुरी आदतें ना छूट पाने का जो मुख्य कारण है वो है व्यक्ति का बेहोश होना, एक प्रकार की बेहोशी है। जब हमें इतना भी समय नहीं है कि हम अपने आप को एक बार ऑब्जर्व कर पाएं, अपने आप को देख पाएं, अपने आप की जो गतिविधियां हमारे दिमाग में, हमारे जो चल रही है, हमारे आसपास जो हमारे दिमाग में जो घट रहा है, उसको हम देख पाएं कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। नशे की प्रवृत्ति हो, या अचानक ना चाहते हुए भी क्रोध करना, या डिप्रेशन की स्थिति, या अन्य प्रकार की फिजूल खर्ची की स्थिति, तो दोस्तों हमको देखने का टाइम ही नहीं है। एक प्रकार की बेहोशी छाई हुई है। जो मन है हमारा, वो लगातार हमारे दिमाग में विचार, लगातार स्पीड से विचार डालता रहता है। तो दो विचारों के बीच में किसी प्रकार का कोई गैप नहीं रहता, इसलिए हमको सोचने का, या स्थिर होने का, या वर्तमान में आने का कोई समय नहीं मिल पाता। तो मित्रों, या तो जो हमारा मन है, या तो भूतकाल में फंसाया रहता है हमको, या भविष्य में आने वाली जो घटनाएं हैं उनकी प्लानिंग करने में लगाया रहता है। तो वर्तमान में हमारे साथ क्या घटित हो रहा है उसका हमको कोई भी होश नहीं रहता, और एक प्रकार की बेहोशी व्यक्ति के अंदर छाई रहती है। या यूं कहें कि जागरूकता का अभाव या कॉन्शियसनेस का अभाव व्यक्ति के अंदर इन सब प्रकार की बुरी आदतों को ना छोड़ पाने का मुख्य कारण है। दोस्तों, आदतें, एक बात यह भी है कि जब भी हम आदतों को छोड़ने की बात करते हैं तो हमारे समाज में आदतों को छोड़ने के लिए प्राय दमन या निषेध का सहारा लिया गया है। जैसे निषेध से अपन उदाहरण के लिए समझें, जैसे जब भी कोई बात आती है तो ये सिखाया जाता है चोरी नहीं करना चाहिए, या क्रोध नहीं करना चाहिए। या एक सिंपल से उदाहरण से हम समझें कि जैसे कि आप किसी बस में सफर कर रहे हो और आपको यदि बोल दिया जाए कि आपको खिड़की से बाहर नहीं झांकना है, तो होगा क्या? जो हमारा मन है वो, जो भी आप रेजोल्यूशन लेते हैं, जो भी आप
सोचते हैं कि वो मैं करूंगा, वो मन आपका उसके विपरीत दिशा में कार्य करना शुरू कर देता है। और आप जो आपको बोला गया है कि आपको खिड़की के बाहर नहीं झांकना है, आप बिना झांके रोक नहीं सकते। शक्तिशाली से शक्तिशाली मनुष्य भी खिड़की के बाहर झांक ही लेगा एक बार। मित्रों, निषेध में एक प्रकार का आकर्षण काम करता है। जब भी किसी चीज के लिए, किसी बात के लिए निषेध लागू किया जाता है तो उसमें विशेष प्रकार का रस आ जाता है, विशेष प्रकार का एक चैलेंज आ जाता है मन को, और मन उस चैलेंज को स्वीकार करके उस निषेध जो बात की गई है उसको पूरा करने का, या निषेध में जो रोका गया है उसको, उसी को करने का प्रयास करता है। और मित्रों, इससे यह भी है कि मन इससे कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि मन जो है वो अभी भी शक्तिशाली है, तो अपनी ताकत को सिद्ध करता है। तो दोस्तों, इसीलिए चूंकि हमारे समाज में अधिकांश जो सामाजिक बुराइयां हैं, बुरी आदतें जिनको हम कहें, उनको छोड़ने के लिए प्रायः निषेध का सहारा लिया गया है। लेकिन निषेध इसीलिए सही तरीके से सफल नहीं हो पाया समाज को सुधारने में या लोगों को सही रास्ते पे लाने में, क्योंकि मन पर कंट्रोल नहीं किया जा सका, मन पर नियंत्रण करने की कोई विधि समाज को नहीं सिखाई गई। मित्रों, दूसरा तरीका जो रहता है प्रायः दमन का रहता है। जैसे उदाहरण के लिए आपको मैं समझाऊं, जैसे कि क्रोध की बात करें। व्यक्ति क्रोध करता है और जब व्यक्ति को समझाया जाता है कि क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, तो व्यक्ति क्या करता है, क्रोध को दबा लेता है। तो जो सप्रेशन है वो क्रोध दब जाता है। वो ऊपर ऊपर से तो आपको अक्रोध की स्थिति दिखती है, लेकिन अंदर मन की जो गहराइयां हैं, परतें हैं, उनमें कहीं ना कहीं क्रोध मौजूद रहता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो खंडित व्यक्तित्व हो जाता है। और जैसे फिर अपन इसको ऐसे उदाहरण से समझे कि व्यक्ति अंदर ही अंदर टूटने लगता है। उदाहरण के लिए आप समझे, जैसे कि कोई गाड़ी है जिसमें आगे और पीछे दोनों तरफ पहिए लगे हुए हैं, दोनों तरफ इंजन लगा हुआ है, तो आगे जा रही है गाड़ी और पीछे भी जा रही है, दोनों तरफ उसको खींच रही है, तो इससे क्या होगा, गाड़ी बीच से दो टुकड़ों में टूट जाएगी। तो ऐसे ही व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, दमन के कारण व्यक्तियों का जो व्यक्तित्व है वो खंडित व्यक्तित्व हो गया है, और व्यक्ति किसी भी एक विचारधारा पर कभी भी स्थायी रूप से नहीं रह पाता। एक क्षण उसको लगता है कि ये सही है, दूसरे क्षण लगता है उसको वो सही है। तो व्यक्ति अब कभी भी एक निश्चित स्थिति में नहीं पहुंच पाता, और कभी भी वो जो बुराई थी या जो बुरी आदत थी उससे छुटकारा नहीं पा पाता। तो मित्रों, अब करें क्या? ना तो निषेध से बुरी आदतें जा पा रही हैं, ना ही दमन से जा पा रही हैं। तो मित्रों, हमको करना क्या चाहिए? मित्रों, करने का जो मुख्य जो हमको करने लायक चीज है वो है, सभी धर्मों का सार जो है वो है मित्रों जागरूकता। आपको कॉन्शियसनेस आपकी बढ़ानी पड़ेगी। कॉन्शियसनेस बढ़ाने के जो तरीके आप विभिन्न धर्मों में आप देख रहे हैं, सब धर्मों में जो तरीके हैं, चाहे पूजा पाठ के तरीके हो, कर्मकांड के तरीके हो, या और जो भी विधि विधान हो, वो सब कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस बढ़ाने का एक तरीका है। तो मित्रों, आप अपनी जागरूकता बढ़ाएंगे तो जागरूकता से क्या होगा, आपका जो मन जिसके 7 स्तर है, जो आपका मन है, आपके मन के समस्त स्तर उस बात के लिए जो भी आपने संकल्प लिया है, जो भी रिजोल्यूशन लिया है, उसको लागू करने के लिए सहमत हो जाएंगे। और धीरे धीरे जब आप जागरूक होके, सजग होके आप कोई निर्णय लेंगे तो पूरा का पूरा मन आपका उस निर्णय को लागू करने में सहभागी होगा। तभी वो जो रेजोल्यूशन है वो सही तरीके से साल भर लागू रह पाएगा, या पूरी जिंदगी में आपकी लागू रह पाएगा, या जो आपकी बुरी आदतें हैं वो छूट पाएंगी। मित्रों, जागरूकता एक ऐसी अवस्था है कि जिसमें व्यक्ति भूतकाल से मुक्ति पाके, भविष्य की कल्पनाओं से मुक्ति पाके वर्तमान में रहकर जब कोई निर्णय करता है मित्रों, तभी व्यक्ति के अंदर जागरूकता की परीक्षा होती है। तभी व्यक्ति जो निर्णय करता है वो निर्णय पूरे मन के साथ निर्णय होता है, और एक प्रकार से मन पर जीत होती है। तो जो भी लोग हैं, जो भी आत्मज्ञानी व्यक्ति हैं, चाहे वो व्यक्तियों का स्तर यदि अपन समझे कि कौन से व्यक्ति किस स्तर पे है, तो उसमें यदि अपन समझे तो जो जागरूक लोग हैं, जो चैतन्यता की अवस्था वाले लोग हैं, जिनको अपन भगवान कहते हैं, तो वो सबसे ऊपर है। जैसे जैसे चैतन्यता का स्तर नीचे गिरता जाता है तो फिर व्यक्ति और नीचे आता जाता है, और धीरे धीरे फिर वो मनुष्यों के कई स्तर, और फिर उसके बाद पशुओं के, फिर उसके बाद पत्थरों के, और इस प्रकार के स्तरों में चला जाता है। तो कहने की बात यह है कि जो भी जीवन या जो भी जीव है, इनमें यदि कोई अंतर है तो वो केवल चैतन्यता का स्तर है। जो भी व्यक्ति रहते हुए, जो भी मनुष्य रहते हुए, जैसे चाहे महावीर हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, या ईसा मसीह हो, और भी जो पैगंबर या
लोग हुए हैं, तो इनमें अंतर क्या था? वो भी भगवान, वो भी इंसान ही थे, लेकिन वो भगवान के लेवल पे क्यों पहुंच गए? उनका एकमात्र अंतर था उनकी चैतन्यता का स्तर। वो चैतन्यता के ऐसे स्तर में व्यक्ति की मन पे जीत होती है। तो किसी ने कहीं ना कहीं बुरी आदतों को ना छोड़ पाने का जो मुख्य कारण है वो ये है कि मन आपको हराना चाहता है और वो ऐसा कर पाता है। क्योंकि आप बेहोश है तो आप मन की किसी भी गतिविधि पर आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता, ना ही मन की गतिविधि को आप ऑब्जर्व करते हैं। तो आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में लगातार कचरा भरा रहता है और वो कचरा लगातार आपको अंदर से अलग दिशा में खींचता रहता है, जिसपे आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता। तो यदि व्यक्ति जागरूक रहेगा, कॉन्शियस रहेगा, तो उन्हीं चीजों को अपने अंदर ले जाएगा जो वो वास्तव में करना चाहता है। यदि बुरी आदतों को छोड़ना चाहता है तो ऐसी आदतों को वो सजग रूप से, जागरूक रूप से उनको उस प्रकार के विचारों को अपने अंदर ले ही नहीं जाएगा। तो मित्रों, आज की जो बात थी ये थी कि यदि आप रेजोल्यूशन ले रहे हैं तो आप जागरूक होकर आप किसी आदत को छोड़ने का या जो भी आपका प्लान है उसको आप करें, तभी वो सही तरीके से लागू हो पाएगा। चलिए एक बार फिर से सभी को नव वर्ष की हार्दिक मंगल कामनाएं।